हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। आज हम आपके लिए जो है बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में लेकर आएंगे और इसके बाद हम बारी बारी से सीखेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज आपको हम क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और हो सकता है क्यूबिक का भी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आप ध्यान से बन रही है वीडियो के अंदर और इसे सीखिए, ठीक है ना सर। आपसे ये कहा गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है सर, जीरो होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। आपने कहा कि सर जी इसमें ये बताइए हमें कि ए बी सी है क्या एक्चुअल में। मैंने कहा मेरे भाई ए बी सी आर क्या कहलाते हैं, ए द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाता है, बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहलाता है एंड सी जो होता है वो हमारा कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया कि वेयर आप यहाँ पे लिखेंगे a इज द कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिखेंगे मेरे भैया लोग, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे एंड b आपका क्या है सर जी, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। b हमारा क्या होता है मेरे भैया लोग, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c क्या होता है सर, कांस्टेंट टर्म होता है। c क्या होता है एंड c इज हमारा होता है कांस्टेंट टर्म होता है। सर बोलो आया समझ में, यानी मेरे भाई क्लियर हो गया। और इसके बाद जो यहाँ पे ये कहा जाता है a कॉमा b, a नॉट इक्वल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए सर, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि सर जी बट a नॉट इक्वल टू 0। और बात समझ में आ गई मेरे भैया लोग। यदि आपका a जो है 0 के बराबर हो जाएगा, दैट गिवन इक्वेशन we convert into the linear equation because whole term is the zero term हो गया तो बचा लीनियर। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्योंकि पावर ऑफ वेरिएबल इसमें 1 है। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा सर। तो इस वजह से कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेवर बी 0। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। एनी डाउट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एनी डाउट, ठीक है। अब इसके बाद अगेन बात करते हैं सर, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक। तो ये आपने लिख लिया, थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए मेरे भैया लोग कि बेसिकली इसमें हायर पावर जो आपका है वो कितना वेरिएबल का 2 है। इसका मतलब इसके जीरोज कितने होंगे, तो पावर ऑफ हायर पावर ऑफ द, बेसिकली जो हायर पावर ऑफ द वेरिएबल होता है दैट कैन डिनोट जो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट कैन डिनोट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से मेरे भाई यदि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है तो उस पर्टिकुलर केस में अब यहाँ पे पावर 2 है। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे मेरे भाई, जीरोज भी कहते हैं और इसको रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, जीरोज भी कहते हैं और रूट्स भी कहते हैं। तो इसका जीरोज एक हमारा क्या हो गया सर, अल्फा, और एक दूसरा क्या होता है सर, बीटा। बनाने का तरीका मेरे भैया देखो, ए बनाओ, थोड़ा सा टोड़ निकाल देना, वो आपका अल्फा हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है ना सर। तो बी आपका बना दिए सर, टोड़ा इसका बड़ा कर दीजिए सर, क्लियर हो गया कि नहीं। तो एक अल्फा हो गया और एक क्या हो गया, बीटा हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरो। ध्यान से देखिएगा सर। तो अब इस तरीके से जो सम ऑफ जीरोज आपके पास आने जा रहा है सर, ध्यान से देखते जाइए। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, माइनस आप याद रखेंगे, मींस ठीक है भैया, साइन कन्वेंशन भी आपको सिखाएंगे। तो सम ऑफ जीरोज होता है, माइनस आप करेंगे, यहाँ पे आप राइट डाउन करेंगे। तो इस तरीके से आपसे क्या कहा गया सर जी, कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है मेरे भैया लोग, कोफिशिएंट ऑफ x होता है एंड डिवाइडेड बाय क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। क्या होता है सर जी, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए भैया, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है सर जी, b है, तो माइनस b अपन क्या आ गया a। तो अल्फा प्लस बीटा जो है मेरे भैया लोग, ये आपके पास क्या फार्मूला बन करके आ गया, माइनस b अपन a। तो आपने देखा सब जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या निकल गई, रिलेशन आ गया कि जो सम ऑफ जीरोज होता है इक्वल टू द, मतलब क्या होता है, मींस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। इसके बाद भैया जब प्लस होता है तो मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। तो इस तरीके से मेरे भैया लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज होता है मेरे भैया लोग, आपको बताया हूं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आप देखेंगे अल्फा इंटू बीटा आप लिख सकते हैं, पहले आप इक्वल टू लगा लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में जो है आपके पास क्या आ जाएगा सर, कांस्टेंट टर्म। क्या आता है सर जी, कांस्टेंट टर्म आता है एंड डिवाइडेड बाय जो होता है कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है सर जी, एक्स स्क्वायर आता है मेरे भाई को। क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे जो है सर प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है दैट मींस अल्फा इनटू क्या हो गया सर, बीटा हो गया। कांस्टेंट टर्म आप पिक्चर में देखें तो सी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये सी आपका हो गया और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा याद रखिए जो डिवाइड में आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे एक हमें ये इस प्रोडक्ट आ गया सर जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। तो इस तरीके से सी बाई क्या होता है सर, ए होता है। सी बाई क्या होता है सर जी, ए। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई।
तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उस पर्टिकुलर केस में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होता है वो आपने यहाँ पे सीखा कि सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया सर माइनस बी अपॉन ए आ गया। ठीक इसी तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मींस अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया सी बाई ए आ गया। बोलो आगे समझ में। अल्टरनेट याद रखिए, पहला माइनस होता है सम ऑफ जीरोज में और आपका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है उसमें क्या होता है प्लस होता है सी बाई ए। बोलो क्लियर हो गया। तो इसका साइन कन्वेंशन जो आपके पास याद रखना है कि जब हम सम फाइंड आउट करते हैं तो इस केस में आपका क्या होता है माइनस होता है और दूसरा जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं तो क्या होता है प्लस होता है। बात समझ में आई अकॉर्डिंग टू रूल। क्लियर हो गया। एनी डाउट इसमें? तो आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो ये आपने देखा कि जब सम ऑफ जीरोज करती हैं कोफिशिएंट के लिए माइनस बी अपॉन ए आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं तो सी अपॉन ए आता है। बोलो आगे समझ में सर जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, अब इस तरीके से बात आई सर जी ये पावर 2 है तो आपने तो ऐसा कहा, मैंने कहा पावर 3 हो जाए तब क्या होगा। तो चलिए सर उसके भी बारे में जिक्र करते हैं, ध्यान से बस आप देखते जाइए, आपको भी बढ़िया मस्त बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये पहला कॉन्सेप्ट सर इसे नोट डाउन कर लेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। अब इसके बाद अगेन हमसे ये कहा गया सेकंड आप करेंगे सर। अब इसके बाद मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सेकंड केस आता है ax³ हो जाए सर bx² हो गया। अब ये कौन सा इक्वेशन होता है क्यूबिक इक्वेशन होता है सर, ठीक है ना। अब अगला कौन सा आ गया सर जी क्यूबिक इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने चल रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। मेरे भाई लोग ध्यान से आप सीखते रहिए। तो क्यूबिक इक्वेशन के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया ax, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको राइट डाउन कर रहा हूँ सर, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू क्या होता है सर 0 होता है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू क्या होता है सर 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की यदि आप बात करें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यदि आप यहाँ पे देखें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यदि आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो आपके पास कितना सर 3 है, क्योंकि हायर पावर ऑफ द वेरिएबल देखिए तो यही सर आपको दिखा रहा है तो ये 3 है, तो दैट मीन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया सर 3 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। इसके बाद जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे तो कितने होंगे भैया 3 होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने होंगे सर, ध्यान से समझते रहिए, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे मेरे भाई 3 होंगे, क्योंकि हायर पावर जितना होता है उतनी ही उसकी नंबर ऑफ जीरोज होती है, जितनी डिग्री होगी उतनी उसके क्या होंगे जीरोज होंगे, दैट मींस रूट्स होंगे। क्लियर हो गया। जीरोज आर रूट्स, बोथ आर मीनिंग सेम। क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद जो है सर अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास आ गया। इसके बाद जो है नंबर ऑफ जीरोज के बाद जब आप बात करें, अब इसके बाद ये ए बी सी डी क्या होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं कोफिशिएंट कहलाते हैं, और ये जो डी विदाउट वेरिएबल है दैट इज कांस्टेंट हम कहलाता है। तो ए हमारा जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाता है सर ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाता है। बी क्या कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ क्या कहलाता है सर जी एक्स स्क्वायर कहलाता है। सी क्या है सर जी कोफिशिएंट ऑफ, लिख लेंगे सर जी, सब नोट डाउन करेंगे, बेसिक पूरा, तभी बेस आपका मजबूत होगा भाई, ठीक है ना। तो ये कोफिशिएंट ऑफ क्या आ गया सर जी एक्स हो गया सर। इसके बाद आपका डी जो होता है सर वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है सर। क्या कहलाता है कांस्टेंट टर्म कहलाता है सर। बोलो आगे समझ में नहीं। जहां पे ये सभी क्या है ये ए बी सी डी आर द रियल नंबर्स है, ठीक है ना, बट ए ऑलवेज नॉट इक्वल नेवर बी 0 होगा, ठीक है ना। ये इसलिए आपको यहाँ पे बताया गया जो ए बी सी है, आगे भी लिख सकते हैं वेयर ए बी सी एंड डी आर एक तरीके से क्या है सर जी रियल नंबर्स हैं। क्या ये मेरे भैया लोग रियल नंबर्स है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वेयर ए बी सी एंड डी और क्या कहलाता है रियल नंबर्स कहलाता है। एंड देन इसके बाद अगेन आप फर्दर राइट डाउन करेंगे तो हमारा जो ए बी सी है वो रियल नंबर्स कहलाता है। इसके बाद अगेन आप सीख आगे देन की जगह पे आप क्या यूज करिए सर बट ए नॉट इक्वल टू क्या रहेगा सर ऑलवेज 0 रहेगा, क्योंकि यदि आपको ये मतलब दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन को जो है दैट मींस क्यूबिक भी है तो पॉलिनोमियल कहां से शुरू होता है सर लीनियर इक्वेशन से। तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया कि मेरे भैया लोग जो भी ये चीज आपको बताएगी स्टैंडर्ड फॉर्म बताएगा क्यूबिक का, यदि आपका हायर पावर का कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसमें हो गया क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा सर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक में, बट हम तो पढ़ क्यूबिक रहे हैं ना सर, तो इसलिए कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो हायर पावर ऑफ द वेरिएबल इज नेवर बी 0। आगे बस समझ में एनी डाउट सर क्लियर। अब ये था इसका बेसिक फंडा सर। अब इसके आगे बात करते हैं थोड़ा सा ब्रीफ और मतलब इसके बारे में और नॉलेज गेन करेंगे सर इन डाउट इसमें, ठीक। तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, माना जाना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई लोग। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। कहीं कठिन लगे तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर राइट डाउन करेंगे सर। चलिए नेक्स्ट अगेन बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। अब इसके बाद अगेन हमसे ये कहा गया कि जो नंबर ऑफ हायर पावर ऑफ द डिग्री कितनी सर 3 है, तो इसका मतलब इसके जो जीरोज होंगे सर वो कितने होंगे सर,
उसके जो जीरोज होंगे तो आपको बेसिकली क्या है सर, उसके आपके कितने होंगे 3 होंगे, 3 जीरोज है तो 3 अल्फा बीटा एंड गामा से क्या होगा, अल्फा बीटा एंड गामा। तो इस प्रकार से इसके कितने जीरोज होंगे सर, 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा हो गया। बोलो आया समझ में यानी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर जी, सम ऑफ जीरो। तो हायर पावर जो होती है सर उतने ही उसके क्या होते हैं, बेसिकली जीरोज होते हैं। क्लियर हो गया। तो अल्फा बीटा और गामा, वाई बनाना, वाई को आप ऐसे बनाते हो, बस थोड़ा सा इसमें ऐसे डिजाइन कर दो, ये गामा हो गया सर। बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करेंगे सर जी, सम ऑफ जीरो से शुरुआत करते, चलिए रिलेशन निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरो जब आप निकालेंगे सर, ध्यान से समझिएगा, सम ऑफ जीरोज क्या होगा सर, अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों को क्या करेंगे सर, ऐड कर लेंगे। तो पहला साइन क्या होगा सर, माइनस होगा। क्या होगा मेरे भाई, माइनस। तो इस तरीके से लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ, देखिए सर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक डिवाइड, फिर ये डिवाइड, फिर ये डिवाइड, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ जो है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर जी, कोफिशिएंट ऑफ, ऑलवेज हमेशा क्या रहेगा सर, हायर पावर रहेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, डिवाइड में क्या आ गया सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ गया। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोज में क्या लिखेंगे सर, अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या, गामा, इक्वल टू क्या आ गया सर जी, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस आपका क्या हो गया सर जी, माइनस लगा दिया, बी अपॉन क्या आ गया, ए। तो ये सम ऑफ जीरोज आ गया फॉर 3 जीरोज के लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया। अब इसके बाद जो है सर, अगेन बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद अगला जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। लेकिन यहाँ देखिए सर दो हैं, तो अल्फा बीटा भी हो सकता है, बीटा गामा भी हो सकता है, और गामा अल्फा भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज, क्या लिखते हैं सर जी, इसे लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो, दो का बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज लिखते हैं सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखते हैं, 2 जीरोज लिखते हैं। तो उस केस में क्या होता है सर, ये माइनस का अगला प्लस होगा। तो ये क्या होता है सर जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आता है मेरे भैया, तो क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आता है, एंड डिवाइड में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आएगा सर। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अल्फा इंटू 2 जीरोज का सम करना, एल देखो साइक्लिक ऑर्डर हमेशा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये इसमें मल्टीप्लाई, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई, और ये इसमें मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई। तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। बोलो आगे समझ में आ रही। तो इस तरीके से अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा इक्वल टू, देखिए भैया एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सी है, कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए। तो ये अगला पार्ट आपका बन गया अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, सी बाई ए आ गया सर। बोलो आया समझ में, क्लियर है ना सर, एनी डाउट इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट अगेन बात करें, तो ये अल्फा बीटा मतलब मिल गया। अब क्या है सर, तीनों का एक साथ प्रोडक्ट, तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं मेरे भैया लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं सर मेरे भाई लोग, ध्यान से देखते रहिए। अब अगला जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में। तो जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात करते हैं सर, तो आपका क्या हो जाएगा, अगेन देखिए भैया, माइनस प्लस माइनस, साइन कन्वेंशन इसका, उसका था माइनस प्लस, इसका क्या है, माइनस प्लस माइनस, साइन कन्वेंशन है। तो ये क्या हो जाएगा सर, कांस्टेंट टर्म हो गया, और डिवाइड बाई आपका हमेशा क्या रहेगा, हायर पावर नीचे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा सर। क्या होगा मेरे भैया लोग, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो दैट मींस क्या आ गया सर जी, माइनस डी अपॉन ए अल्फा बीटा एंड गामा, प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज। इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज। बोलो आगे समझ में। तो ये तीन होती है, जब हमारा क्यूबिक इक्वेशंस होता है तो उस केस में हमारे जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो 3 होते हैं, और अल्फा बीटा और गामा होता है। इसके बाद ये कहा गया, तो उसमें हमने बेसिकली जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया कि जब हम जीरोज का सम करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपका माइनस बी अपन क्या आ गया सर, ए आ गया। इसी तरीके से जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज करते हैं तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू सी अपन ए आता है। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपन ए आता है। बोलो इतना समझ में आ गया ना सर। तो इसका साइन कन्वेंशन मेरे भैया लोग आपके लिए छोटा सा बता दे रहे हैं, साइन कन्वेंशन याद रखिए, और याद करने का तरीका भी अभी आपको हम बताने वाले हैं। आपसे ये कहा गया साइन कन्वेंशन, पहला क्या होता है माइनस, दूसरा क्या होता है प्लस, फिर तीसरा क्या होता है माइनस होता है सर, ठीक है ना। तो जब सम ऑफ जीरोज करते हैं अल्फा बीटा गामा, तो हमेशा देखिए हायर पावर याद करने का तरीका, हायर पावर हमेशा क्या, जो हायर वेरिएबल रहेगा उसकी हमेशा कोफिशिएंट डिवाइड में रहेगा सर, ए कॉमन हो गया। फिर इसके बाद एक और नीचे और पीछे कर चलते हैं, बी सी डी, आगे बस पहले में बी ऊपर रहेगा, फिर अगले में सी रहेगा, फिर अगले में डी रहेगा। आगे बस समझ में नहीं, बोलो क्लियर हो गया। तो आप इस तरीके से भी से याद रख सकते हो, वैसे भी याद कर सकते हो, बी अपन ए, सी अपन ए, डी अपन ए, फिर माइनस प्लस माइनस। बोलो आया समझ में नहीं सर। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। बोलो आगे समझ में नहीं। अब सर ये तो तब है जब
सब आप जो बेसिकली वैल्यू फॉर्म में बेसिकली यदि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है तो आपको उस पर्टिकुलर केस में जो है आप इसे सिंपल मतलब यूज करेंगे, ठीक है ना। जब आपको जीरोज निकालना होगा या वेरीफाई ऐड करना होगा, बात है, ठीक है ना। इसको यूज कैसे करेंगे, और फिर इसके बाद मान लो सपोज जीरोज आपको गिवन है एंड देन यू कैन फाइंड द बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आल्सो फर्दर यू कैन फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो व्हाट विल हैपन, तो आप कैसे करेंगे, तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया तब उस पर्टिकुलर केस में कैसे करते हैं, चलिए उसको आपको सिखाते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना मेरे भैया लोग, आगे समझ में, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान से देखते जाइए। अब मेरे भाई लोग बस आपसे निवेदन है ध्यान से देखते रहे सर। अगला अगला कॉन्सेप्ट आपसे जो है नेक्स्ट है, ये मान लीजिए सपोज कंडीशन ये दिया जाता है कि इफ जीरोज आर गिवन, क्या दिया गया है, इफ जीरोज आर गिवन देन फाइंड जो है आपसे बोला गया देन फाइंड द पॉलिनोमियल इक्वेशन, देन फाइंड द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो उस केस में आपके लिए मैं आपको दो का केस नंबर 1 है, इफ जीरोज आर गिवन देन फाइंड, क्वेश्चन है व्हेन जीरोज आर, ऐसे लिख सकते हैं व्हेन जीरोज आर गिवन। मान लीजिए सपोज ऐसे आ गया कि व्हेन जीरोज आर गिवन देन फाइंड द पॉलिनोमियल इक्वेशन, आपको जीरोज दिया हुआ है तो यू कैन फाइंड द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो पहला केस नंबर 1 आता है जब आपके इफ टू जीरोज आर गिवन, क्या बोला गया सर, इफ टू जीरोज आर गिवन, ये आपको दो जीरोज गिवन है तो उस केस में आपको क्या करना है सर, पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना है। आपको पता है कि जब आप कभी वैल्यूज निकालते हो तो आप देखते होगे कि x बराबर माइनस में आता है या तो प्लस में आता है, ऐसे ही आता है कि नहीं आता है। लेकिन जब हम किसी चीज को स्टैंडर्डाइज करते हैं तो x माइनस से x माइनस बी को लेके चलते हैं, क्लियर हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे सर क्या करें, आपको ये बेसिकली फार्मूला बनाने के लिए तो आप क्या करेंगे सर, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। x माइनस अल्फा x मान दो फैक्टर, जब आप फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आपका ऐसे फैक्टर आता है या नहीं आता, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए माइनस लिया जाता है, ठीक है ना। बाद में वो a प्लस है तो प्लस माइनस वो क्वेश्चन की सॉल्विंग से पता चल जाता है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपसे ये कहा गया कि ये दो फैक्टर आ गए, अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, देखो अभी कैसे पॉलिनोमियल बन जाता है, एक छोटा सा फॉर्म बन जाएगा सर। तो x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा सर, एक्स स्क्वायर आ गया, x प्लस है ये माइनस से तो क्या आ गया, माइनस आ गया, x इंटू बीटा तो बीटा इंटू एक्स हो गया, ठीक है ना सर। अगला माइन, अब ये x का दोनों में हो गया, अब अल्फा का करेंगे तो माइनस अल्फा इंटू एक्स हो गया मेरे भाई, माइनस और माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, तो अल्फा इंटू क्या हो गया सर, बीटा हो गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब आप यहाँ पे देख लो इसका भी x इसमें भी x प्रेजेंट है तो आपका माइनस साइन कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया सर, बीटा प्लस क्या हो गया, अल्फा इंटू एक्स हो गया प्लस अल्फा इंटू क्या आ गया सर, बीटा आ गया। बोलो क्लियर हो गया कि कुछ लोग ऐसे भी अल्फा बनाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो अब मेरे भैया जो है इसे बीटा प्लस अल्फा लिखो या चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो, तो इस तरीके से जो है आपकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या आ गया सर, बीटा आ गया। बोलो आया समझ में या नहीं सर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अब इस तरीके से जो है सर आप यहाँ पे देखिए जरा, ये सर अभी आपने पढ़ करा है, तो आपको जब दो जीरोज गिवन होंगे दैट मींस अल्फा एंड बीटा गिवन होगा, फिर उसके दो फैक्टर इस तरह फैक्टराइजेशन करेंगे और देखिए क्या फार्मूला बन करके आ गया कि जब आपको दो जीरोज गिवन होते हैं तो ये आपको मींस जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन इनटू जीरोज फॉर्म में, तो आपको ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन when two zeros are given, क्या है भैया, when two zeros are given। तो आपको बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बता दिया हूं सर, जब आपको दो जीरोज गिवन होंगे उस पर्टिकुलर केस में यदि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना होगा इस फॉर्म में, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा को आपने अभी पढ़ा कि सम ऑफ क्या बोलते हैं सर, जीरोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भैया लोग, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, और इसे क्या बोलते हैं भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर देंगे, तो दोनों जीरोज को ऐड कर देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर अल्फा बीटा दोनों जीरोज का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, देन यू फॉर्म पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये 2 मार्क्स में सर पूछा जाता है, बहुत ही पसंदीदा, देख लो ना कितने सिंपल तरीके से आपके पास आना है। बोलो आया समझ में या नहीं सर, क्लियर हो गया, बनाने का तरीका समझ में आया कि एक्चुअल में आया कैसे वो, ठीक। अब चलिए इसी तरीके से हम प्रोडक्ट मतलब दूसरा केस बनाते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज के लिए, मतलब जब आपको 3 जीरोज गिवन है, सॉरी जब when 3 zeros are given then you can find the basically polynomial equation, ठीक है ना। तो चलिए सर उसको भी बना के देखते हैं। तो ये आपको याद रखना सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हूँ, इसे आप ध्यान से करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला केस नंबर देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा सर वीडियो को पॉज करके। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आज का। अगला कॉन्सेप्ट आपसे ये कहा गया कि सर व्हेन, आपको ये बोला गया केस नंबर सेकंड है कि व्हेन 3 zeros are given, क्या बोला गया सर, व्हेन 3 zeros are given, क्या बोला गया सर, व्हेन 3 zeros are
गिवन हो, माइनस आपका अल्फा बीटा एंड क्या है सर गामा है, तो उसके जो फैक्टर बनकर आएंगे सर क्या आएगा x माइनस अल्फा आएगा, दूसरे में क्या आएगा सर x माइनस बीटा आएगा, तीसरा क्या होगा सर x माइनस गामा। जब आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है और जब आप उसका फैक्टराइजेशन करते हो, आपने क्लास 9th की मैथ में कुछ ऐसे फैक्टराइजेशन किए होंगे जो क्यूबिक इक्वेशन होंगे और उनका फैक्टर करना था, तो आप इस तरीके से कुछ फॉर्म बन करके आते रहे होंगे, ठीक है ना सर। तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस क्या होता है सर गामा होता है। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनता है। तो आप x इंटू एक्स किया तो सर क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, x का जो है आप पहले इन दो को प्रोडक्ट करिए, फिर इसके बाद जो आएगा रिजल्ट उसके बाद उसमें करेंगे, ठीक है ना। तो x इंटू एक्स किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, x का माइनस प्लस ये माइनस से तो क्या हो गया माइनस बीटा x हो गया। अब माइनस अल्फा का करेंगे, माइनस अल्फा इंटू एक्स हो गया, माइनस माइनस क्या होता है सर प्लस होता है, अल्फा बीटा। बोलो क्लियर है। अब इसके बाद ये x माइनस गामा इधर आपका है, अब अगेन इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर पावर बेस से होता है, तो पावर आपस में क्या होता है सर ऐड हो जाता है, तो पावर 2 था पावर 1 था, इसलिए पावर 3 हो गया, ठीक है ना सर। एक्स क्यूब आ गया, माइनस जो है एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा सर गामा हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं सर, बोलिए। अब इसके बाद माइनस बीटा इंटू एक्स करेंगे तो माइनस बीटा एक्स इंटू एक्स क्या हो गया सर बीटा एक्स स्क्वायर हो गया। फिर माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी, ध्यान से तो देखते रहना, माइनस जो है आपका x के साथ करेंगे माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर आ गया सर। अब इसके बाद माइनस अल्फा, माइनस और माइनस क्या होता है सर जी, ध्यान से समझते रहना मेरे भैया लोग, नहीं तो कहीं गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर एक्स किया एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर का गामा के साथ क्या समथिंग है, माइनस बीटा इंटू एक्स किया तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक चीज आपका यहाँ पे छूट रहा था सर, माइनस का ये प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है सर प्लस होता है, तो बीटा आपका एज इट इज रहेगा, बीटा और गामा आ गया सर, क्या गया बीटा गामा इंटू क्या लिखेंगे सर एक्स लिखेंगे, क्लियर हो गया। पहले जीरोज का प्रोडक्ट होंगे, जीरोज नंबर फॉर्म में होंगे वेरिएबल साइड, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है अब ये बीटा का हो गया सर, अब माइनस का करें, माइनस अल्फा इंटू क्या हो गया सर जी माइनस अल्फा एक्स हो गया, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, गामा अल्फा लिखे साइक्लिक ऑर्डर में, तो गामा अल्फा इंटू क्या हो गया सर एक्स हो गया, ठीक। अब अल्फा बीटा का करिए, तो अल्फा बीटा इंटू क्या हो गया सर एक्स हो गया। इसके बाद क्या है प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, अल्फा बीटा क्या हो गया गामा। बोलो क्लियर है या नहीं सर, क्लियर है या नहीं, बोलिए सर समझ में आ गया, ठीक है। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये एक्स क्यूब हो गया, अब माइनस देखिए सर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और फिर एक आपका बीटा गामा, एक आपका छूट रहा है सर, ये देखिए ध्यान से, आपने जब भी अल्फा एक्स का एक्स के साथ किया तो ये क्या बनेगा सर अल्फा एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। एक्स इंटू एक्स करेंगे तो अल्फा एक्स स्क्वायर, तो इस तरीके से आप देख रहे हो, यदि माइनस को कॉमन के लिए गामा बीटा क्या बन रहा है सर गामा बन रहा है, बीटा बन रहा है और प्लस क्या बन रहा है सर अल्फा इंटू क्या हो गया सर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो गामा प्लस बीटा प्लस क्या बना अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, जरा देखिए अगला, बीटा गामा, गामा अल्फा और अल्फा बीटा बन रहा कि नहीं बन रहा, तो इसको साइक्लिक अल्फा बीटा लिख सकते हैं, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, एक्स क्या हो गया सर तब में कॉमन, ठीक है ना। और देखिए लास्ट में क्या बचा सर माइनस अल्फा बीटा क्या बचा सर गामा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो आप इसे देखिए सर ये साइक्लिक हिस्ट्री को आप क्या कर सकते हैं मॉडिफाई करें, तो एक्स क्यूब हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो गया गामा हो गया, चाहे गामा प्लस बीटा प्लस अल्फा लिखो या फिर चाहे आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखो, ठीक है ना। तो बात देखिए सर जी 1 + 2 + 3 करोगे तो कितना आएगा भाई, 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया, 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, 3 + 2 + 1 करोगे तब भी वही आएगा 60। तो वही चीज कहने का मतलब है इस तरीके से अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस क्या हो गया अल्फा बीटा गामा हो गया। बोलो आया समझ में नहीं मेरे भाई, बोलिए। अब इस तरीके से अब जरा इसको ध्यान दीजिएगा, जब आपको ये क्या हो गया सर जी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है, तो ये आपका क्या है मतलब क्यूबिक इक्वेशन इन जीरोज फॉर्म, ये क्या हो गया सर जी क्यूबिक इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो इन जीरोज फॉर्म होंगे सर, ठीक है ना। ये आपको जब जीरोज फॉर्म में बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन निकालना होगा तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, x³ माइनस ये किसी क्या बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, क्या बोलते हैं मेरे भैया लोग सम ऑफ जीरोज इनटू x² प्लस इसे क्या बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्या बोलेंगे सर प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज बोलेंगे। बोलो आया समझ में या नहीं सर, क्लियर हो गया। इनटू x हो गया माइनस क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया सर, क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। बोलो आया समझ में, इस सेंटेंस में भी लिख सकते हो। तो मेन आपका ये सर क्लियर हो गया x³ माइनस, अब यहाँ पे देखिए याद रखने का तरीका है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x, ठीक है, और इसके बाद माइनस अल्फा बीटा गामा। तो देखिए पहला x³ का कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट कैसा आपका पॉजिटिव होगा, फिर x² का नेगेटिव होगा, तो प्लस माइनस
माइनस। क्लियर हो गया कि नहीं? याद करने का साइन कन्वेंशन याद रहेगा ना भाई, प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर क्या है माइनस है। बोलो आया समझ में या नहीं? तो इस तरीके से कहने का मतलब है, आपने देखा कि किस तरीके से यदि आपको जीरोज गिवन होंगे, 3 जीरोज भी गिवन होंगे, तो मात्र आप जो है 2 मिनटों के अंदर मतलब 1 मिनट के अंदर इस कॉन्सेप्ट की वाया क्या कर सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या कर सकते हैं, सिर्फ जनरेट कर सकते हैं। तो हम जो है कल की वीडियो में बेसिकली आगे, आज हम जैसे कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे थे, कल इस पर हम एप्लीकेशन करेंगे, क्वेश्चन सीखेंगे, धमाल मचाएंगे सर, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।